माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड वर्षाताई गायकवाड़ जी ने की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। ये डिसीजंस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश भी है और कुछ स्टूडेंट का तबका दुखी भी है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर डिसीजन के एक प्रॉन्स एंड कॉन्स भी होते हैं। तो जिन्होंने उनके प्रॉन्स के नजरिए से देखा, जिनको उनका एडवांटेज लगता है वो खुश है, जिनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं दोनों ही तबके की रिस्पेक्ट करता हूं, दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, हर इंसान के डिफरेंट ओपिनियन होते भी है। लेकिन एज ए एजुकेटर जब हम लोग वर्षाताई गायकवाड़ जी से मिले, एज ए यूट्यूब टीचर्स की जब टीम मिली, तो उनके कुछ पॉइंट्स हमने समझने की कोशिश की और रियलिटी चेक करने की कोशिश की कि क्या ये सारे पॉइंटर्स, ये जो पॉइंटर्स की डिमांड हमने भी की थी, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं नहीं। तो उन्होंने मैक्सिमम सजेशंस को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की है, जिसके बाद उन्होंने कुछ अपने सजेशंस को मॉडिफाई किया है। और ये जो जितने भी सजेशंस है वो यूट्यूब टीचर्स, एजुकेटर्स, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल से बातचीत करने के बाद ये डिसीजन को लिया गया है। तो हर डिसीजन के दो पर्सपेक्ट होते हैं। यहां पर आप अगर उसमें पॉजिटिव ढूंढोगे तो आपके लिए पॉजिटिव भी है। यहां पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स की मैं बात करता हूं। यहां पर उन्होंने क्लियरली कहा कि जो टाइम टेबल हमने पहले से डिसाइड किया था उसी टाइम टेबल पर एग्जामिनेशन लिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर अब टाइम लिमिट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, जो टाइम ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। 3 घंटे के पेपर को अब 3.5 घंटे का लिया जाएगा। जो सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन आपकी 2 घंटे की होती थी, अब उसको बढ़ाकर 2 घंटे 15 मिनट कर दिया जाएगा। अगर आप स्पेशल डिसेबल्ड स्टूडेंट हो तो आपको हर 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 घंटे के पेपर के लिए 40 मिनट मिलेंगे, 3 घंटे के पेपर के लिए 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। यहां पर बच्चों के लिए राहत की बात यह है कि उनकी जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की एग्जामिनेशंस थी उनको फिलहाल यहां पर ना लेकर एग्जामिनेशंस के बाद कंडक्ट करने की बात कही गई है। और जितने भी 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहा गया कि अगर आपके जो ओरल्स एंड प्रैक्टिकल्स के एग्जामिनेशन हुए उसे हम असाइनमेंट बेसिस पर कन्वर्ट कर रहे हैं और उन्हें के असाइनमेंट्स रिटर्न एग्जामिनेशन खत्म होने के 15 दिनों के अंदर कॉलेजेस को लेना है। और लगता है कॉलेजेस या किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो कोविड कंटेनमेंट जोन में आते हैं या वो टाइम पर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया जा कर सकते, तो ऐसे हालत में कॉलेजेस के पास अथॉरिटी होगी कि वो एक्सटेंशन पीरियड दे सकते हैं। यानी यहां पर प्रैक्टिकल का पूरा दारोमदार, प्रैक्टिकल की पूरी जिम्मेदारी, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल डिसाइड करने की, असाइनमेंट डिसाइड करने की, असाइनमेंट कलेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी कॉलेजेस को अपने लेवल पर करनी है। तो कहीं ना कहीं ये फायदे का सौदा हो सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने अपने पॉइंट में ये कहा कि अगर कोई स्टूडेंट जो कंटेनमेंट जोन से आता है या ऐसी फैमिली से आता है जिसमें वो खुद या कोविड पॉजिटिव है या उनके फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव है, जो एग्जामिनेशन देने के लिए इस पर्टिकुलर राउंड में नहीं आ सकता, तो उन्हें हम स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ जून। यानी वो बच्चे विदाउट चार्जिंग एनी फीस हम उनको जून में एग्जामिनेशन देने का मौका देंगे। तो ये जो फायदे का सौदा इनके लिए है, क्योंकि एग्जामिनेशन हमेशा साल में 2 बार कंडक्ट की जाती थी, लेकिन इस बार 3 बार कंडक्ट की जाएगी। अगर जो बच्चा जून में भी एग्जामिनेशन अपीयर नहीं कर सकता तो उसे जुलाई और अगस्त में होने वाले इंप्रूवमेंट एटीकेटी एग्जामिनेशंस के द्वारा तीसरा मौका दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा है स्टूडेंट्स को कि उनको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा देने का मौका मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि यहां पर जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का ज्यादा टेंशन ले रहे थे कि कॉलेजेस उनको प्रेशराइज कर रहा है, उससे रिलेटेड एक डिफरेंट सर्कुलर कॉलेजेस एंड स्कूल्स को भेज दिया जाएगा। अब उन पर इस तरह का किसी भी प्रेशर नहीं होगा और आने वाले 1 महीने में वो डेडिकेटेड तरीके से अपने थ्योरी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत सारे डिसीजंस का स्वागत भी कर रहे हैं। सारे कुछ टीचर्स, प्रिंसिपल से मेरी बातचीत हुई, कुछ यूट्यूब एजुकेटर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि हमारे मोस्ट ऑफ द सजेशंस को उन्होंने एक्सेप्ट करने की कोशिश किया एंड वी नो द रियलिटी कि हाँ कुछ लेवल पर डिसीजंस को एप्लीकेबल नहीं होता। अब सभी स्टूडेंट से दरख्वास्त यही है कि आप अपने प्रिपरेशन लगातार तरीके से करते रहिए। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है, वी आर द एजुकेटर जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। हमने ऑलरेडी अपने चैनल्स पर क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन करना शुरू ऑलरेडी कर दिया है। जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं आया वो सॉल्यूशंस अभी भी, लेकिन सारे के सारे एजुकेटर्स ने कमिटमेंट किया कि आपकी 100% प्रिपरेशन। अब यहां पर आपको फायदा क्या है, इस पैंडेमिक के सिचुएशन में आपको फायदा बहुत है कि
आपके टोटल डिटेल शेड्यूल यानी डेली शेड्यूल में आपके कॉलेज इन स्कूल्स का और जो जाने का टाइम होता था, आने का टाइम होता था, जो टाइम आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्पेंड करते थे वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं स्टडी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ये आपके पॉजिटिव साइड में है। उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशंस में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ये पॉजिटिव साइड्स है। ये सारे डिसीजन के पॉजिटिव साइड्स है कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद अगर आप ये एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर करते हो तो आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। आप किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हो। आप इस पैंडेमिक की सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम में रहने के बावजूद आप अच्छे से अच्छा मार्क्स अगर अचीव करते हो तो आप एग्जाम्पल सेट करोगे कि इतनी चैलेंजेस के बाद भी हमने अपनी लाइफ में एक ऐसा परसेंटेज लाया जो हमारे पेरेंट्स को और हमें प्राउड फील करा रहा है। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव तरीके से सोचना है। आप अपनी प्रिपरेशन लगातार तरीके से करते रहिए। कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी तरीके का डाउट्स आता है तो आप अपने एकेडमिक कंसल्टेंट कर सकते हैं, अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको 101% मदद करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है, आप अपने टाइम का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करने वाला है। आने वाले टाइम में महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से किसी भी तरीके की प्रॉपर ऑथेंटिकेट अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल के द्वारा देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आती तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।